देखिए, जो हमने कल आपको बताया था कि हम कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो कौन सा चैप्टर होगा? समीकरण एक चर में। ठीक है, तो समीकरण एक चर में, चर के बारे में आप जानते हैं, जो पिछला अध्याय था उस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीज पढ़ चुके थे? व्यंजक के पद पढ़ चुके थे, व्यंजक के पद, समान जाति वाले, असमान जाति वाले पद, ठीक है, उनको हम पहचानना हम जान चुके थे। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, समीकरण एक चर में। चर तो जानते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो, अकेला तो क्या कहलाता है? वो चर कहलाता है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई अगर किसी व्यंजक में प्रयोग हुआ है केवल एक ही, जैसे हम कहें कि 3x या +5, तो एक चर इसमें है। कितना चर है? एक चर है ना। अगर बाई हो तब भी एक ही चर होगा, बदलने से कुछ नहीं होगा, ये भी एक चर है। एक ही क्या है? चर है। चर क्यों कहते हैं? कि इनका जो प्रश्न के अनुसार, जो भी प्रश्न आएगा उसके अनुसार इसकी वैल्यू क्या होगी? बदलती रहती है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि समीकरण एक चर में। इससे पढ़ने से पहले आपको एक चीज स्पष्ट होना चाहिए कि गणितीय कथन किसे कहते हैं। गणितीय कथन किसे कहते हैं? कोई बताएगा? बताओ। कथन माने किसी चीज का कहना, किसी चीज का कोई बात कहता है। जैसे हम आपस में बोलते चलते हैं कि हमारे पास राम से 4 गुना पैसे ज्यादा हैं, या मोहन के पास राम से इतने ज्यादा पैसे हैं। बोलते हैं, बाकी बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो ये सब क्या है? कथन है। मगर गणितीय कथन कौन सा होगा? गणितीय कथन किसे कहेंगे? इन शब्दों पर, ये जो वाक्य लिखे हुए हैं इन पर आप विशेष ध्यान दीजिए। आज रात में वर्षा होगी, आज रात में वर्षा होगी, इसको ध्यान से मनन कीजिए और सोचिए अब इसके बारे में। आज के मैच में भारत जीतेगा, दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, अगला, संख्या 6 संख्या 10 से बड़ी है। पहले विचार करना, 5 3 से छोटा है, 5 3 से छोटा है। अब बताइए क्या लग रहा है आपको? क्या आज रात में वर्षा होगी? कितने बच्चे कह रहे हैं आज वर्षा होगी? क्या निश्चित है? ये निश्चित है? बोलो, ये क्या निश्चित है? इसका होना या ना होना निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है, कोई नहीं कह सकता। ये अनुमान है आज रात में वर्षा होगी, तो ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। निश्चित कह सकते हो कि आज वर्षा होगी? नहीं, तो ये निश्चित नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, आज के मैच में भारत जीतेगा, क्या ये पक्का है? निश्चित है? निश्चित का मतलब पक्का। ठीक है, क्या आज के मैच में भारत जीतेगा, क्या ये पक्का है? पक्का नहीं है। ठीक है, अगला, दिल्ली भारत की राजधानी है, पक्का है? निश्चित है। दिल्ली भारत की राजधानी है, ये पक्की बात है, ये निश्चित है। ठीक है, संख्या 6 संख्या 10 से बड़ी है, बोलो। संख्या 6, ध्यान से दीजिए, संख्या 6 संख्या 10 से बड़ी है। क्या आप नहीं कह पाओगे ये निश्चित है या अनिश्चित है? ये हम कह पाएंगे कि ये गलत है। पक्का कह रहे हैं कि ये गलत है? पक्का हम कह रहे हैं ये गलत है। पक्की बात करेंगे, निश्चित बात करेंगे। ये पक्की बात है कि संख्या 6 संख्या 10 से बड़ी है, मगर है तो गलत, मगर बात तो पक्की है कि गलत है। ये बात पक्की हो गई, ये गलत है। 5 3 से छोटा है, 5 3 से छोटा है, बात तो गलत है, मगर ये पक्की बात है कि जो ये कह रहा है वो क्या है? गलत है। बात पक्की है। बात क्या है? पक्की है। जो गलत कह रहा है, अगर हम तुमसे कहें कि ये गलत है,
तो ये पक्की बात है, चाहे तुमसे पूछे, चाहे आपसे पूछे, चाहे आपसे पूछे, सब कहेंगे ये क्या है, गलत है। इसका मतलब पक्की बात है। ये पक्की बात क्या है कि 5 3 से छोटा ऐसा हो ही नहीं सकता। बात तो पक्की हो गई है। तो ऐसे कथन जिसका होना या ना होना निश्चित हो जाए तो आप समझ जाइए वो कथन क्या कहलाता है, गणितीय कथन कहलाता है। इसमें कौन कौन सा गणितीय कथन होगा, ये निश्चित नहीं है, ये भी निश्चित नहीं है, ये निश्चित है, ये भी निश्चित है और ये भी निश्चित है। तो यहां पर जो 3 4 5 है, जो 3 4 5 वाला जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो क्या है, आपको गणितीय कथन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गणितीय कथन कहलाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगले बढ़ते। इतना नोट डाउन कर लिया, चलिए और समझने की कोशिश करते हैं इसको। कुछ उदाहरण लेके चलते हैं, गणितीय उदाहरण। 6 + 5 = 11, 6 + 5 = 11, ये हमने लिखा, ध्यान दीजिए इस पर। दूसरा, 6 बड़ा है 4 से, 6 बड़ा है 4 से, 3 छोटा है 2 से, 3 छोटा है 2 से, ठीक है। अभी ये मत कहिए कौन सा पक्का है कौन सा कच्चा है। 3 छोटा है 2 से, x + 2 = 3, एक और ले लीजिए, x + 2 = 3, x + 2 = 3, 2x छोटा है 7 से, 2x छोटा है 7 से। पहले जो हम लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, x - 6 बराबर है 9 के। इन जो हमने गणितीय जो लिखा है, गणित के रूप में लिखा है, इस पर आप विचार कीजिए। 6 + 5 = 11, कितने लोग कह रहे हैं पक्का है, पक्का है। नंबर डाल दे, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है। इन सभी जो हमने लिखा है इस पर हम विचार कर रहे हैं अभी। ये बात कैसी हो गई, पक्की हो गई, निश्चित हो गई। ये बात कैसी हो गई, पक्की हो गई। अगला देखिए, 6 बड़ा है 4 से, बात पक्की है, निश्चित हो गई। ये कह रहा है कि 6 बड़ा है 4 से, ये गलत हो या सही हो इससे कोई मतलब नहीं, ये बात पक्की है या नहीं है कि ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, गलत है। 6 बड़ा है कभी 4 से हो सकता है, ठीक है। तो बात तो पक्की हो गई, ठीक है। तो 6 बड़ा है 4 से, ये क्या है, सत्य है। कथन की बात कर रहे हैं, वैसे नहीं, कथन के हिसाब से देखेंगे। 6 बड़ा है 4 से, तो ये 6 बड़ा हो गया 4 से, तो बिल्कुल बात तो कैसी हो गई, पक्की हो गई। सब जानते हैं कि 6 बड़ा होता है 4 से, 6 बड़ा है 4 से। अगला देखिए, 3 छोटा है 2 से, 3 छोटा है 2 से, गलत, असत्य हो गया। ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला, x + 2 = 3, x + 2 = 3। अगर भैया यहां पर x का मान 1 होगा तभी तो 3 होगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो x के मान पर निर्भर करेगी। जो x का मान होगा, इसकी जो सत्यता है, जो इसकी सत्यता है, क्या है, सत्यता है, वो x के मान पर निर्भर करेगी, x के मान पर निर्भर, x के मान पर निर्भर करेगी। यहां पर भी देखिए, 2x छोटा है, ये काय का चिन्ह है, छोटा है, 2x छोटा है किससे, 7 से, तो यहां पर भी इसकी सत्यता x के मान पर निर्भर करेगी। यहां पर भी क्या होगा, सत्यता x के मान पर निर्भर करेगी। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
हो गया। अब देखिए यहां पर इन जो ऊपर वाले 3 हैं, इनमें कहीं आपको चर दिखाई दे रहा है? इसमें कहीं चर है? नहीं, चर नहीं है। 1 2 3 में कहीं पर भी ये चर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कथन है इनमें कोई अक्षर संख्या नहीं है। तो ये कथन सर्वथा सत्य या असत्य कथन कहलाते हैं। सर्वथा सत्य या असत्य कथन कहलाते हैं। यहां पर जो 4 5 6 है, यहां पर भी वही है, x के मान पर निर्भर करेगी। यहां पर भी क्या होगा? x के मान पर निर्भर करेगी। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। तो इनका जो वैल्यू है, इनका जो सत्य या असत्य होना किस पर डिपेंड करेगा? x के मान पर निर्भर करेगा। अब देखिए आगे, अब आगे चले, समीकरण की तरफ चलते हैं। हमें पढ़ना क्या है? समीकरण। अब हम पहुंच गए समीकरण पर। इतना समझ गए? अगला टॉपिक डाल लो, समीकरण। ठीक है। एक हम समीकरण लिख रहे हैं आपके सामने, कुछ लिख रहे हैं, समीकरण नहीं बताएंगे अभी। x + 2 = 3, ये हमने लिखा है। x + 2 = 3। तो x के मान x = 1 अगर लेंगे, x की वैल्यू कितनी लेंगे? 1। तो 1 यहां पर रखेंगे तो ये जो साइड होगी 1 + 2, ये कितनी बन जाएगी? 3। x का मान हमने 1 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। यानी कि दोनों तरफ से क्या हो गया? ये बराबर हो गया। यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो गए? बराबर हो गए। इसके अलावा और कुछ भी लो, और कोई संख्या लेके देखिए। x = 2 लेके देखिए। x = 2। तो जब यहां पर 2 रखेंगे तो 2 + 2 कितना मिलेगा? क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, 3 नहीं आएगा। इसका मतलब और कोई लेके देखिए, 3 लेके देख लीजिए। x = 3, तो 3 रखेंगे तो 3 + 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 5। फिर भी क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसमें केवल x का केवल एक ही मान होगा जो इसको संतुष्ट करेगा, यानी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बायां पक्ष होता है, ये बायां पक्ष होता है और ये दायां पक्ष होता है। ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे खड़े हो जाना और देख लेना, यदि हमारा उल्टा हाथ है तो ये बायां पक्ष है, ये हमारा सीधा हाथ है तो ये दायां पक्ष है। ठीक है। पहचान कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो समीकरण किसे कहेंगे? समीकरण किसे कहेंगे? तो ऐसे कथन जिसमें ये चिन्ह यानी कि समानता सूचक चिन्ह लगा रहता है। ऐसे कथन, ठीक है, ऐसे कथन जिनमें समानता सूचक चिन्ह बराबर का प्रयोग किया जाता है। लिख लो, ऐसे कथन जिसमें समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समानता सूचक चिन्ह कौन सा होता है? बराबर का। ऐसे कथन जिसमें समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। अब देखिए ध्यान से और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। समानता सूचक चिन्ह कौन सा बताया हमने? बराबर। अगर किसी कथन में बराबर आ जाए, किसी कथन में बराबर आ जाए तो आप समझ के चलिए वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। अब पहचान के बताइए आपका कौन सा समीकरण है, कौन सा नहीं है। x + 4 बड़ा है 3 से, x + 5 छोटा है 6 से, x + 7 बराबर है 6 के। इन तीनों में से कौन सा समीकरण कहलाएगा? कौन सा समीकरण है? नंबर 1 वाला, 2 वाला या 3 वाला?
ये वाला समीकरण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें समानता सूचक चिन्ह आ गया। पहचान समीकरण की, जिसमें ये आ जाए, ये बैठा है, ये आ जाए, दिखाई दे जाए, तो समझ के चलिए वो जो कथन पूरा है वो क्या है? समीकरण है। ठीक है, समीकरण क्या है? जिसमें ऐसा कथन जिसमें समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए तो उस कथन को हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। कुछ भी ये कथन नहीं है, ये समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें समानता सूचक चिन्ह नहीं है, इसमें छोटा है। हमने इसके अलावा कुछ नहीं बताया। अगर ये होगा तभी आपका समीकरण कहलाएगा, अन्यथा की स्थिति में कुछ भी हो समीकरण नहीं होगा वो। इतना समझ गए? पहचान पाओगे? सब लोग पहचान लेंगे? समीकरण पहचान लोगे? संजय चलिए, अब देखिए हम समीकरण बनाना सीखते हैं। समीकरण बनाना क्या सीखेंगे? समीकरण कैसे बनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास कुछ रुपए हैं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, ध्यान से समझना, मेरे पास कुछ रुपए हैं और मैंने संजय को 2 रुपए दे दिए, मैंने संजय को 2 रुपए दे दिए। अब हमारे पास 5 रुपए बचे, तो इसको हम कैसे लिखें? इसको कैसे लिखें? तो मान के चलते हैं कि हमारे पास, ये हम पिछले अभ्यास में पढ़ चुके हैं, जब किसी को मानना होता है तो x y z कुछ मान लेते हैं। तो हमारे पास कितने रुपए हैं? x रुपए, और हमने संजय को दे दिए, इसका मतलब हमसे कम हो गए। तो जो हमारे थे उसमें से कितने कम हो जाएंगे? 2। अब कितने बचे? x माइनस 2, यही तो हमारे पास हैं। और ये हैं कितने? हमने बताया ये है हमारे पास अब 5। बोलो, हमारे पास भी x रुपए थे, हमने 2 रुपए संजय को दे दिए, अब हमारे पास कितने बचे? 5। ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। और देखिए, जब संजय के पास 22 रुपए हैं, संजय को 6 रुपए और मिल गए, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे? बोलो, जोड़ेंगे। अब संजय के पास कितने हो गए? 12, तो बीच में लगा देंगे बराबर, ये बन गया। ठीक है, मेरी उम्र, मान लीजिए मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 10 वर्ष बड़ी है या 20 वर्ष बड़े हैं हम आपसे, तो कैसे लिखेंगे? इसका मतलब हम अपनी उम्र और तुम्हारी उम्र कितनी होगी? जैसे हम मान लीजिए 1 साल के हैं तो तुम 10 साल छोटे हो जाओगे, x माइनस 10। ठीक है, तो इनको कन्वर्ट करना सीखिए। जैसे कुछ मान लीजिए 3 भाई है, किसी संख्या का 3 गुना है, इसका मतलब क्या है? यहां पर कौन सा चिन्ह छुपा बैठा है? गुणा का। बताया था हमने, यहां पर कौन सा चिन्ह छुपा बैठा है? तो किसी संख्या का 3 गुना, किसी संख्या का 3 गुने, और 3 गुने में से 5 घटाने पर, घटाने के लिए क्या करेंगे? माइनस का प्रयोग करेंगे। किसी संख्या के 3 गुने में से 5 घटाने पर 10 बचता है, तो कहां ले जाएंगे? बराबर के आगे। कहां ले जाएंगे? बराबर के आगे। ये समीकरण बन गई। बराबर आ गया तो समझ लो समीकरण बन गई। अगर बराबर नहीं ला पाए तो वो समीकरण नहीं बनेगी। बाकी कल हम पढ़ेंगे, पक्षांतर करना सीखेंगे और समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है।